हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाजरीन, आइए हम आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजीज साहब से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर मुस्तफ़ा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनते हैं आज के दौर की सच्चाई, आज के दौर की हकीकत मुफ्ती सलमान अजीज साहब से। वीडियो को बगैर स्किप के साथ सुनें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हर नौजवानों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजीज साहब से लाजवाब बयान, जिसके सुनने से ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए सुनते हैं। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाएं। इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक, मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी औकार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक, कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं, एक दूसरे को ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक, जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे है। बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो। ये आज फैशन हो गया है, पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना। लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात। बेशक, ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात। अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक, ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगर खाने का बहुत शौक था। तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगर कहते।
और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया, लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो जो तरीका चाहिए, हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकत, फैज़ाने खानकाए बरकत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान क्या तमीज सिखाता है। आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमा बरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा, इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक, जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा क्या बात, बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक, ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे तो अभी से तय कर लो, बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाअल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा,
इश्क रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मारहा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी कर रहा हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनुल उलमा, फैज़ाने हसनुल उलमा। तालीम कॉन्फ्रेंस के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल की है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। और कैसा सुलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपनी बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर। शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले मैं बेवा हूं,
मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतीलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने ही, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह, माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ। मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको, इसलिए कि दुनिया की अजीम नेमत है। जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। नाजरीन, मुफ्ती सलमान जी का बयान आपने सुना। आज की दौर की हकीकत उन्होंने बताया है, आज के दौर की सच्चाई उन्होंने बताया है। मुफ्ती सलमान अजली साहब का बयान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।